खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने मंगलवार को एक प्रेसवार्ता में प्रदेश की सरकारी भर्तियों में पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के आरक्षण में कथित कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच हुई कई भर्तियों में आरक्षण नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। यादव ने दावा किया कि इस कथित अनियमितता के कारण हजारों अभ्यर्थी अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रह गए। उन्होंने विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कई विभागों की भर्तियों में आरक्षित पदों की संख्या कम की गई है। जिलाध्यक्ष के अनुसार लेखपाल भर्ती में 960, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती में 434, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 भर्ती में 300, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में 232, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती में 47, आशुलिपिक भर्ती में 37 तथा प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 34 पदों की कटौती की गई। उन्होंने विशेष रूप से लेखपाल भर्ती का जिक्र करते हुए बताया कि कुल 7,994 पदों में से पीडीए वर्ग को नियमानुसार लगभग 3,997 पद मिलने चाहिए थे। हालांकि केवल 3,037 पद ही आरक्षित किए गए, जिससे पीडीए वर्ग के 960 पदों पर अभ्यर्थियों का हक प्रभावित हुआ। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी और छात्र संगठनों के विरोध के चलते सरकार को संशोधित अधिसूचना जारी करनी पड़ी थी। उन्होंने मांग की कि यदि आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और विभागों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यादव ने दोहराया कि समाजवादी पार्टी संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पीडीए वर्ग के अधिकारों से किसी प्रकार का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। इस अवसर पर शेखुपुर विधायक हिमांशु यादव, सहसवान विधायक ब्रिजेश यादव, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह दद्दा, वरिष्ठ नेता फखरे अहमद शोबी, सुनीता पाल, सुरेश पाल सिंह चौहान, बलवीर सिंह यादव और आमिर सुल्तानी सहित कई नेता मौजूद थे। आज मैं सभी मीडिया विभागों का प्रेस का आभार व्यक्त करता हूँ। लोगों को बुलाने पर आपने अपना समय दिया और हमारी बात जनता तक पहुँचाने का आज एक सबसे बड़ा माध्यम और आपने उसमें हिस्सेदार बनाया और आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ा माध्यम और पीडीए का, पिछड़ों का अपमान हो रहा है, उनके आरक्षण का जिस तरह से लूट का हो रही है, घोटाला हो रहा है, उसकी कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए, आपको पीडीए समाज में जागरूकता लाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, कैसे पिछड़ों का, दबों का, कुचलों का, छोटों का, गांव गरीब का विकास हो, कैसे हमारे पीडीए का हक मिले। जिस तरह पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पीडीए के अधिकारों की, पीडीए की नौकरी की जिस तरह से लूट हुई है, वो बड़े चिंतनीय है, घृणित है। वो बहुत ही ज़्यादा हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि आगे आने वाले हमारे पिछड़ों का भविष्य क्या होगा, जिनको सरकार की मदद की ज़रूरत है उनका भविष्य क्या होगा। इसी सिलसिले में आपको एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने बनाई है। जिस तरह पदों को लूटा गया, ओबीसी, एससी, एसटी के पदों में जो आरक्षित थे हमारे लिए, उनमें कैसे घोटाला हुआ, कितना घोटाला हुआ। अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो लेखपाल भर्ती, उसमें बड़े पैमाने पर हम लोगों की हमारे आरक्षण को उन्होंने भरपूर नहीं किया। हमारे 3,000 से ज़्यादा, 3,500 से ज़्यादा पदों की लूट हो गई, जिसमें कभी हमारा आरक्षण कहीं चले जाओ आप, स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ, शिक्षा विभाग में चले जाओ, चिकित्सा विभाग में चले जाओ,
सब जगह हमारे पदों में SC/ST का संवैधानिक आरक्षण हमें 50% मिला है, 20% हमारे लिए। जहाँ 69,000 शिक्षकों की भर्ती हमें न्याय नहीं मिला, और आज हम मजबूर हो गए कि हमारे आरक्षण कैसे बचाया जाए। हम आपके माध्यम से जनता से भी अपील करते हैं, अपने साथियों से भी अपील करते हैं कि अब समय आ गया है कि हम पीडीए को बचाएं और 2027 में अपने आरक्षण को बचाने की मुहिम में अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि हमारे पीडीए का हिस्सा हमारा आरक्षण बचे। इसी अपील के साथ लेखपाल भर्ती में मैंने बताया, कृषि में मैंने बताया, कनिष्ठ सहायक पदों में मैंने बताया। ये बहुत रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा भी, साथियों को दूंगा जो हम तैयार करेंगे। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ सौतेला विभाग नहीं, उससे भी नीचे हम चले जाएं, जहाँ ओबीसी के आरक्षण को कुठाराघात नहीं होता, आरक्षण में कुठाराघात नहीं होता। बाबा साहब के संविधान के तहत हमें आरक्षण मिलना चाहिए, और इसी के लिए हम बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत दिन से चल रहा है कि ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान को खत्म करना नहीं चाहती होती तो ये सरकार बाबा साहब के संविधान के आरक्षण को लागू करती है, जो कि नहीं हो रहा है, और ये बड़ा ही चिंता का विषय है। हम सबको मिलकर, सर्व समाज को मिलकर, हमारे तो नेताजी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम अपने हिस्से का मांग रहे, और उसमें भी सरकार हमको गुमराह कर रही है। तो आज इसी के सिलसिले में हमने आपको यहाँ बुलाया, आप आए और आपने हमें सुना, हमारी बात जनता तक जाए। अब पीडीए परिवार को इकट्ठा होकर के 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है, और जब अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे, फिर कोई लुटेरा पीडीए को, कोई लुटेरा संविधान को लूटेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित करेंगे? इसलिए कि हम अपने पीडीए परिवार को जगाना चाहते हैं, पीडीए परिवार को बताना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे परिवार हैं जो आज उन तक ये बात नहीं पहुँच रही है, जिसको हम आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। हम, हमारी पार्टी पर नहीं है बहुत ज़्यादा साझा, हम सीमित सुख साधन वाले लोग, हमारे लोग हमारी बात को सुनें, समझें, देखें, पढ़ें, आपके माध्यम से उन तक एक बात पहुँचे, और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो अब आगे बढ़कर के हिस्सा लें। तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार का आरक्षण माना जा रहा है या यूपी सरकार मानी है? दोनों जगह की स्थिति यही है। जहाँ जिसकी है वहाँ दोनों जगह की स्थिति, दोनों की हमने बात में रखी है। मैं आपको दूंगा, ये काफ़ी, इसमें केंद्र भी है, प्रदेश भी है। यदि पीडीए को आने वाले टाइम में मौका मिलेगा क्या? आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, मृत्यु में हो रहा है, कुछ मृत्यु में आरक्षण, जहाँ आपने अभी पूरा महिला बिल पर हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। ये तो आरक्षण पहले ही हो गया था, हमने महिला आरक्षण का विरोधी कब किया? हमारी बात को इस तरह से आप रखो कि आरक्षण तो बहुत पहले हो गया, आपने लागू क्यों नहीं किया? लागू आपको करना था 2023 में हो गया था, आपने लागू क्यों नहीं किया? हम तो इन्हीं सीटों पे आप तो सीट बढ़ा करके हमारे उन गरीब परिवार की महिलाएं जो पिछड़ी हैं, कमजोर वर्ग में आती हैं, उनके आरक्षण को रोक करके आप एक ऐसे समाज की गठन करना चाहते हैं जहाँ हमारे समाज के लिए कोई भी सरोकार नहीं आता। हम तो उनकी भी बात कर रहे हैं, जो हमारी माँ बहन गाँव में रहती है, वो गाँव की बात करके तो लोकसभा में, विधानसभा में है।
हम उनको भी चाहते हैं, उनको आरक्षण मिल जाए, वो भी हमारी लाइनें चली जाए। आरक्षण तो आपको लागू करना था, दोनों जगह सरकार आपके 2023 में हो गया था, तो आपने लागू कर रहा, आपने आरक्षण की बात करो, बदनाम अखिलेश यादव जी को आप कर रहे हो, लागू आप नहीं कर रहे। यही घुमा फिरे के जो बात हो रही है, इसी को हम अपने समाज को जगाने के लिए, समाज में अपनी बात रखने के लिए आपको भी माध्यम बनाए। आपसे भी गुजारिश है कि हमारी बातों को सही सलामत पहुंचा दें, तो आपको भी ईश्वर भी दुआ देगा और हम लोग तो भाई आपको दुआ देंगे। पदों की लूट से क्या मतलब है आपका, क्या तात्पर्य है भर्ती में पदों की लूट? पदों की लूट ये है कि जहाँ आरक्षण होना चाहिए, ये मैं आपको काफी दूंगा, 27% हमारा होना चाहिए, 22% होना चाहिए, 23% जहाँ भी है वहाँ एससी की सीट पर ही नियुक्ति क्यों नहीं, एससी एसटी ओबीसी की सीट पर ही नियुक्ति क्यों नहीं? आप नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे लोग ओबीसी एससी एसटी के पढ़े लिखे नहीं है, काबिल नहीं है, उनकी सीटों को खाली क्यों रखा गया? इसकी नियुक्तियाँ निकाली नहीं जा रही हैं या नियुक्ति कर नहीं रहे, निकाली जा रही है? कहाँ निकाली जा रही है? नियुक्तियों का जो आपने एडवर्टाइजमेंट किया, वो नियुक्तियों में जो पद होने चाहिए थे 27% की बैकवर्ड कैटेगरी, 22% होगा एससी का, उस पर आपने उतना आरक्षण दिया है। जब नियुक्ति निकाली गई, आपसे बार बार कहा गया कि यहाँ पर ये सापेक्ष का पद ये होना चाहिए, तो वहाँ पर आपने 27 का 13 दी, शेड्यूल कास्ट में आपने कम दिया, एससी एसटी में भी आपने 0 दिया। इस पर विरोध, इस पर हमारी पार्टी ने लगातार विरोध उठाया और ये कहा है कि आप उनका हक जो रिजर्वेशन का दिया गया उतनी जो आप नियुक्तियाँ की, वो उतनी नियुक्तियाँ, वो उस पर लौटने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष जी, जब इलेक्शन में जब टिकट वितरण का समय आएगा तो क्या पीढ़ी के लोगों को वजह दी जाएगी? जहाँ हमारे पीढ़ी के साथ ये फैसला हमारे राज्य और जब उनका ही पीडीए है, जहाँ पीडीए का जिक्र आता है वहाँ अखिलेश यादव जी पीडीए जनक हैं, पीडीए निर्माता हैं अखिलेश यादव जी, और उन्हीं को ये काम करना है, तो इसमें सवाल ही नहीं कि दी जाएगी बरकत, तो देना ही। अजय जी, आप ये कटौतियों की बात कर रहे हैं, जो कटौती की गई है, किस आधार पर, किस प्रमाण पर, क्या विभागीय प्रमाण है आपके पास या आपका कोई विभागीय प्रमाण है? मैं दूंगा आपको। ग्राम पंचायत अधिकारी को ले लीजिए, एससी ओबीसी के लिए पद होने चाहिए थे 734, समझ गए? पीडीए के लिए आरक्षित पद थे 502 और पदों पद हुए कितने? 232। ये है, किसी में भी निकाल लीजिए। ऐसे ही आप जूनियर हाई स्कूल भर्ती में निकाल लीजिए, बांदा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में निकाल लीजिए, जब पद थे 7 नियुक्ति हुई तो समझ गए, हमें चाहिए थे 7 मिले 2। यही आप वन जीवन रक्षक भर्ती घोटाला में निकाल लीजिए। ये सारी मैंने एक बनाई है, हमारी पार्टी ने बनाई है, और ये वही आंकड़े हैं जो आपको अधिकृत आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, उसमें से निकाला है। फिर हमें 4 आदमी हमारे लगाने, आप ही क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल क्यों नहीं लगा रहे हो? सवाल इस बात है कि हमारे ही ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज के साथ ही 2 लोग 200 व्यवहार